हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर सीईटी स्नातक परीक्षा जिसकी आप लोग तैयारी करेंगे और वो एग्जाम सभी को देना ही पड़ेगा। भले ही लास्ट ईयर में आपने सीईटी पास कर ली हो, लेकिन इस बार आप सभी को वापस से बैठना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो 2024 सितंबर 2024 में सीईटी का पेपर हुआ था उसकी पात्रता सिर्फ 1 साल ही रहेगी और 2025 में तो ये कंडक्ट ही नहीं करवा पाए। अब 2026 में ये करवाएंगे, उसकी वैधता आजीवन रहेगी। अब आजीवन का मतलब गुरुजी जिंदगी भर की एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों की नौकरी लग जाए बहुत जल्द, लेकिन वैधता आजीवन रहेगी। भले आप 5 साल 10 साल बाद 2 साल बाद कभी भी वापस से पेपर दो, आपको वापस सीईटी में नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन पात्रता में बदलाव होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होने वाली है। समय रहते बताना और आप लोगों को तैयारी में लगाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, तो आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता, तो इसीलिए समय से पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वरना तो ये अधीनस्थ बोर्ड है, ये अधीनस्थ बोर्ड है। एग्जाम से सिर्फ 60 दिन पहले नोटिफिकेशन और नई गाइडलाइन निकालेगा और फिर तैयारी हो ही नहीं पाएगी। आइए बात करते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी साथी है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलती जाएगी। हम बात करें सीईटी समान पात्रता परीक्षा। अब इसी के तहत आपका नया पटवारी की भर्ती 100% आएगी, नई वीडियो की आएगी और भी बहुत सारे एग्जाम्स। लगभग 90% जो एग्जाम हैं वो सारे के सारे सीईटी के थ्रू ही होंगे। तो जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, वो इस सीईटी ग्रेजुएशन को पास करके सीईटी के सारे एग्जाम दे पाएंगे, वरना एक भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और जो 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, वो बच्चे सीईटी 12th देंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन और 12th कौन दोनों, मतलब दोनों एग्जाम कौन दे सकता है? जो सीईटी मतलब जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो सीईटी 12th भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, ग्रेजुएशन और 12th दोनों को दे सकता है। लेकिन 12th पास किया हुआ बच्चा या सेकंड ईयर में है, वो सिर्फ 12th दे सकता है। नोटिफिकेशन कब आएगा? परीक्षा तिथि से 60 दिन पहले। ये अधीनस्थ बोर्ड की पता नहीं, ये आजकल बड़ी खराब आदत को, या मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई ये आप 60 दिन 50 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल रहे हो। अभी रीट का देख लो, पटवारी का देख लो, आरएसएमएसएस भी बोर्ड है, वो 50-60 दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकालता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसलिए आपको तैयारी 4-6 महीने पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसा मैं कहूं वैसे के वैसे। बड़े बदलाव अभी बात करते हैं। पेपर कब होगा? 22 फेब को इसकी एग्जाम डेट दी गई थी पहले, लेकिन 22 फेब को तो लैब का पेपर है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस, जिसके बैच को आप माइंड मैप के अंदर पढ़ रहे हो और जम के पढ़ रहे हो। रीट की क्लासेस लगाएंगे भाई। तो लैब असिस्टेंट का पेपर जो है वो 22 फरवरी को तो वो है, और फिर मार्च में बोर्ड के एग्जाम भी है। तो पॉसिबल है कि मार्च के एंड में या अप्रैल में हो, तो टाइम तो मिलेगा। मान के चलिए अभी आपके पास 100 दिन है ना, अभी आपके पास मान के चलिए कम से कम मतलब 100 दिन के आसपास, 100 दिन या फिर 70 दिन। अगर मार्च में करवा दिया तो 70 दिन है, और अप्रैल में करवा दिया तो 100 दिन का समय। अब 100 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है? और ध्यान से सुन लो मेरी बात, है ना? बाद में पछतावा होता है, और पछतावे का दुख बहुत बड़ा होता है, जिंदगी भर मलाल रहता है। फिर अगले साल वापस से तैयारी करो, एग्जाम में नहीं बैठ पाओ, क्या मतलब है? तो पहले तो चेंजेस कौन कौन से वो बात कर लेते, और फिर बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पिछली बार 9.5 लाख बच्चे पास हुए थे सीईटी स्नातक के अंदर, और पूरे राजस्थान के अंदर माइंड मैप चैनल पर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़े थे, और 150 में से 125 क्वेश्चंस के प्रूफ एज इट इज मिला दिए थे अपन ने। इस बार भी मिलाएंगे और इस बार भी सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे। पैटर्न चेंज होने के बाद में इस बार 5 लाख से भी कम बच्चे पास होने वाले हैं। राम मीणा कोटा से कमेंट करा, बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना 89 वाले नंबर पे, तुम्हारी जो भी समस्या है समाधान हो जाएगा। तो इस बार जो है, ये पिछली बार तो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स थे। 40% का मतलब ये होता है 120 नंबर। तो 120 नंबर पे तो सारे ही बच्चे थे। फॉर्म 15 लाख ने भरा था, और 15 लाख में से तो सारी पास हो गए थे। तो मतलब जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मेरी मैराथन देख के गए थे 7 दिन, कभी कमेंट आएंगे इस वीडियो के नीचे, वो खुश होंगे वो बच्चे कि सर लास्ट ईयर आपने जो मैराथन लगाई थी, लास्ट के 7 दिन 10 दिन 15 दिन हम पास हो गए थे।
लेकिन लास्ट ईयर बात अलग थी। लास्ट ईयर तो मैंने आप सबको मैराथन लगा के पास कर दिया था, लेकिन इस बार ये पैटर्न चेंज होने वाला है। 40% नहीं है। अब 3 लाख पास होंगे। हाँ, 3 से 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लखनऊ के लाडे अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, वरना आपका पड़ोसी सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सबको सिलेक्ट कराएंगे। फिर से देखिएगा, एक संभावना ये बन रही है कि ये 55% क्वालिफाइंग मार्क्स रख ले, और दूसरी संभावना है वो आपकी ये बन रही है कि जनरल ओबीसी वर्ग के लिए ये 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे। ये जो पहले नंबर पर दिया गया वो जनरल और ओबीसी वर्ग का है। जनरल ओबीसी गर्ल्स बॉयज, इनके लिए यहां पर 55% अंक, मुझे जहां तक ज्यादा संभावना लग रही है यही करने वाले हैं। क्या पता फिर ये 60% वाला भी कर दे। तो 55% का मतलब हुआ आपको 300 में से जहां पर लगभग 14-15 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 300 में से आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है क्या? पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और 40% था, तो आंखें बंद करके जो टिप्पे मार्क आए वो भी पास हो गए थे। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग थोड़ा चांस कम है। नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे, बल्कि क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा रहे हैं। 120 नंबर तो हर कोई बच्चे ला रहा है, हर कोई बच्चा ला रहा है। 120 नंबर तो आ जाते हैं। थोड़ा बहुत भी जो पढ़ाई कर रहा है, घर वाले धक्का देके निकालते हैं, जा पढ़, तो किताबें पढ़नी पड़ती है। मेरी मैराथन देख लेते हो तो भी आपके नंबर आ जाते हैं। 120-30 तो नॉर्मली आ जाते हैं। लेकिन अब है वो आपके जनरल ओबीसी वर्ग के लिए 165 नंबर, यानी कि 55% क्वालिफाइंग मार्क्स होने पर ये होगा। ठीक है। और अगर 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि रेट के जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये है जैसे अध्यापक पात्रता परीक्षा तृतीय श्रेणी की जो है रेट परीक्षा, उसमें 90 नंबर लाने पड़ते हैं 150 में से। तो उसमें भी बच्चे मेहनत करते हैं कई महीनों, तब जाके ये नंबर आते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जो ऐड आती है गरीब विद्यार्थी के पैसे की मदद के लिए कि डबल हो जाएंगे, वो फेक है या ओरिजिनल है? भाई वो फेक ऐड है, वो टेलीग्राम की ऐड है। टेलीग्राम वाले मानते नहीं है। मैं तो पैसे का लालची हूं नहीं। ऐसा लालची होता तो यूट्यूब पे ऐड करके ये एडवर्टाइजमेंट जो आती है ना, उससे लाखों रुपए महीने साल के कमा लेता और महीने के भी। मुझे पैसे का लालच नहीं है, उस फेक ऐड से बचना है। मैं मैसेज पिन करके भी रखता हूं, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो बता देता हूं। चलिए, 55% यानी 165 नंबर और 60% यानी 180 नंबर। अगर 180 नंबर हो गया तो फिर टेढ़ी खीर हो जाएंगी। हर किसी के 180 नंबर नहीं आएंगे आपके 300 में से, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 165 कर दिया तो भी बहुसंख्यक बच्चों, यानी कि 3-4 लाख के लिए ये भी भारी पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तक भी अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो 55% जनरल ओबीसी वर्ग के लिए, और SC ST जो विडो, दिव्यांग, अदर कैटेगरी के जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए 50% यानी 150 नंबर 300 में से अगर ला पाते हो तो आप क्वालिफाई कर लोगे और जिंदगी भर आपके लिए ये वैधता रहेगी। और यहां अगर ये करते हैं 60 और 55 का, तो 165 और 180 नंबर लाने पड़ेंगे। पिछली बार ये पैटर्न था, देखते हैं इस बार कौन सा पैटर्न ये लागू करते हैं। सब्जेक्ट क्या पढ़ने पड़ते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के अंदर राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है, इंडियन जीके पढ़ना पड़ता है। जीके के अंदर आपके एक तो हिस्ट्री होती है, कल्चर होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है और इकोनॉमी होती है। तो राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये आपको पढ़ने हैं 3 सब्जेक्ट। राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह वो भी देखो तो आर्थिक समीक्षा के अंदर आ जाती है। तो 4 सब्जेक्ट इसके हो गए, फिर 4 सब्जेक्ट इसके हो गए। इंडियन जीके में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ये सीईटी स्नातक में पढ़नी पड़ती है। लेकिन सीईटी 12th के अंदर इंडियन इकोनॉमी नहीं है और इंडियन हिस्ट्री भी नहीं है, वहां से इंडिया जीके के अंदर ये 2 सब्जेक्ट हटाए गए हैं। तो यहां 4 हैं तो यहां 2 हो जाते हैं। बाकी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, गुरुजी मुंह ढक के सोए। तो वीडियो कोर्स के साथ अपनी जो रामबाण राजस्थान वाली और इंडिया वाली पढ़ लो, बहुत है। अब इन दोनों में से सर कितने नंबर आ जाएंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, गलती मत करना। अगर अभी लापरवाही करोगे तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। लेवल कैसा रहेगा? लेवल इंप्रूव हो रहा है और वैसे सरल रहता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए। अभी अधीनस्थ बोर्ड का नया पैनल बैठ रहा है, तो 2026 में तगड़े लेवल के पेपर बनेंगे। मैं अगर राजस्थान जीके, इंडिया जीके की बात करूं तो दोनों को मिला करके 70 से 75 क्वेश्चंस
है ना। आप कह सकते हो कि 70 से 75 क्वेश्चन यानी आधे नंबर, 150 में से 70 प्लस क्वेश्चन राजस्थान जीके इंडिया जीके को मिला के आएंगे, 30-30 35-35। तो सीईटी पास करने का शॉर्टकट ये है कि आप राजस्थान जीके इंडिया जीके पढ़ लेवे, ऐप के अंदर सारी क्लासेस लग रही हैं इंडिया जीके की राजस्थान जीके की, वो समझ लेवे, और शॉर्ट के नोट्स के लिए ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। अब 6 सब्जेक्ट और हैं, भाई बहन है, कौन कैसे सर? देखो हिंदी इंग्लिश 2 भाषा है, तो ग्रामर आपको इसमें अच्छी करनी पड़ेगी। इतनी मोटी बुक, अरे मोटी कौन नहीं, आप बुक तो छोटी है, इसमें इंडिया की हिस्ट्री भी है, इंडिया की पॉलिटी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया इकोनॉमी भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, साइंस टैग भी है, कंप्यूटर भी है, ले कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, सब कुछ है। तो ये कंप्यूटर और साइंस भी इस बुक में दिया हुआ है रामबाण के अंदर। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर ग्रामर को रट लेना है अगर पास करनी है सीईटी तो। फिर मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स में अगर डर लगे तो बच जाओ, स्किप कर सकते हो, लेकिन आगे पटवारी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन अगर लेना है तो मैथ से प्यार करना पड़ेगा। और मैथ अच्छी बड़ी अच्छी है, अगर एक बार आप दिल लगा लो तो बहुत अच्छी है। रीजनिंग थोड़ा सा अभ्यास करके स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। करंट अफेयर्स में आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट ऐप में चल रहे हैं। साइंस और कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस, है ना, तो ये ध्यान रखना है। इतना पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार सीईटी पास हो गई तो फिर आपकी आएगी बारी किसकी? इसके अंतर्गत जो एग्जाम है कौन कौन से होते हैं मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और अब आप लोग तो माइंड मैप के जो इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना सीईटी ग्रेजुएशन वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो नॉमिनल प्राइस में दिया हुआ 1000 रुपए के आसपास, जिसमें 25 टेस्ट भी होंगे, सीईटी ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे इंडिया जीके है, चाहे राजस्थान जीके, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस, पूरे 15 सब्जेक्ट, और वो भी एक नॉमिनल फीस में, एग्जाम तक वैलिडिटी और 1 साल तक। तो आपके पास ये बैच अवेलेबल है। दोनों बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम ही होता है। तो आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ये एग्जाम और ये एग्जाम दोनों दे सकते हैं, और आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सिर्फ ये दे सकते हैं। तो बैच ज्वाइन करके पढ़ो, बिंदास रहो। बैच ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वापस से पटवारी और वीडियो की जब वैकेंसी आएगी ना तो उसकी 80% तैयारी है। पटवार और वीडियो की 80% जो तैयारी है वो आपकी सीईटी ग्रेजुएशन से हो जाएगी, 80% से भी ज्यादा। या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे महिला पर्यवेक्षक का दे रहे हैं या और भी बहुत सारे एग्जाम्स सीईटी के थ्रू होते हैं, उसका मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, तो उसकी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वालिफाइंग तो है लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, बहुत दिल लगा के करनी है, ताकि सीईटी के बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर जब भी पेपर हो सीईटी के थ्रू और भी एग्जाम होंगे उनके, उस समय आप बढ़िया नॉलेज गेन करके बैठे रहे, आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ, कोई डाउट?